नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। धर्म का नाम और नफरत का काम। जी हां, मथुरा में जिस तरीके से मंदिर में नमाज पढ़ी गई, उसके बाद यह मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा देखा जा रहा है। मंदिर में नमाज के बाद कई हिंदू युवकों ने मजार पे जाके हनुमान चालीसा का पाठ किया। आगरा में दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो भी वायरल हो चुका है। अब मुस्लिम महिला के करवा चौथ का व्रत रखने पर बवाल मच गया है। आपको बता दें, लखनऊ की एक मुस्लिम महिला है जिसने करवा चौथ का व्रत रखा और अब इस पर कई जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो सवाल उठा रहे हैं। बड़ा सवाल आखिर यही है, आखिर धर्म के नाम पर नफरत का काम क्यों हो रहा है? यूपी की फिजा में कौन घोलना चाहता है नफरत का जहर? नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने के मुद्दे को आखिर तूल क्यों दिया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। कौन बदल रहा है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना की परिभाषा। स्कूल में बच्चे प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना की एक लाइन होती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो फिर अब मजहब के नाम पर कौन है जो अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहा है? आखिर क्यों इन मुद्दों को तूल दिया जा रहा है? धर्म के नाम पर आखिर नफरत क्यों फैलाई जा रही है? अगर पहले मंदिर में नमाज पढ़ी गई, उसका कई हिंदू संगठनों ने विरोध किया, तो सबसे बड़ा सवाल आखिर यही है, अगर मजार पर या ईदगाह पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है तो फिर क्यों नहीं उसकी भी निंदा की जा रही है? आखिर क्या जिस तरीके से नमाज के बाद देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, क्या मजार में भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के उत्तर प्रदेश की जो हवा है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, आखिर कौन ऐसे लोग हैं जिनकी शह पर ये सारा काम हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्म के नाम पर आखिर ये कैसा काम हो रहा है? हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर एच.एस. रावत और मुस्लिम स्कॉलर मतीन खान भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। हमारे साथ आपको बता दें, विनोद बंसल जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीएचपी के, वो भी शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म गुरु जो है हमारे रावत साहब, उनके पास मैं आना चाहूंगा। रावत साहब, देखिए, पहले जिस तरीके से मंदिर में नमाज पढ़ी गई, आप लोगों ने उसका विरोध किया, आप लोगों ने कहा यह गलत है, लेकिन अगर अब मजार पे जाके हनुमान चालीसा का पाठ होगा, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए सौरभ जी, कहीं पर भी आप देखेंगे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो मुसलमानों ने वहां पर नमाज अदा की, वो एक जघन्य पाप था, उस मंदिर को अशुद्ध करने का और हिंदू मुसलमान के दंगे भड़काने का। नंदगाम के पास मेवात लगता है और मेवात एक तरह से मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। इसमें यह था कि कुछ उपद्रव होगा तो ये मिनी पाकिस्तान और जो 3 स्टेट का बॉर्डर लगता है वहां आपस में झगड़ा पैदा हो जाएगा। ये मुसलमान लोगों की आदत होती है। आप देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तो इन्होंने जानबूझ करके दिल्ली के अंदर दंगे फैलाए और इतनी वहां पर मौतें हो गई, ये दिखाने के लिए रावत कि साहब, आपकी ये हिंदुस्तान के सारी अंदर बातें अपनी जगह है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल जो पूछ रहा हूं, आप उस बात का जवाब दे दीजिए कि अगर आप इस बात की निंदा कर रहे हैं कि एक मंदिर में मुस्लिम युवकों ने नमाज पढ़ी, तो अगर मजार पे जाके हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है, निंदा करेंगे आप? बिल्कुल निंदा की जरूरत नहीं है। अगर वो एक जगह पढ़ेंगे तो हम 100 जगह जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हम 100 जगह करेंगे। अब वो ये तो फिर ये तो बदले की कार्रवाई, ये तो नफरत फैलाने का काम फिर आप भी कर रहे हैं ना रावत साहब, ये तो फिर नफरत फैलाने का काम आप भी कर रहे हैं। नहीं, क्यों ना कहा जाए कि आप भी ऐसे काम करके जो उत्तर प्रदेश की हवा है उसमें नफरत घोलने का काम कर रहे हैं आप। नफरत तो इन लोगों ने फैला रखी थी पहले से। आप मेरठ देखिए, मेरठ में किस तरह से लव जिहाद के केस आ रहे हैं। आप बरेली देखिए किस तरह से लव जिहाद का केस आ रहा है, लैंड जिहाद के केस आ रहे हैं। लव जिहाद पे तो सरकार कानून ला रही है ना, लव जिहाद पे तो सरकार कानून ला रही है, वो अलग मुद्दा है। तो लेकिन अगर ये कहा गया, रावत साहब, अगर ये कहा गया कि कुछ मुस्लिम युवकों ने, देखिए आप भी तस्वीर साफ तौर पे देखेंगे, जिस वक्त मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी जा रही थी वहां हंगामा नहीं हुआ, वो फोटो वायरल होने के बाद हंगामा होता है। देखिए, वो उनकी सोच थी। फोटो वायरल क्यों की? अगर उनको सांप्रदायिक सौहार्द ही बनाना था तो उस फोटो को वायरल ना करते। फोटो वायरल करने का मतलब दंगे भड़काना और हिंदुओं को भड़काना। देखिए, हमने आपके मंदिर में जाके नमाज पढ़ी है और अशुद्ध कर दिया है, और हम जाके मस्जिद में अगर सूअर फेंक दे फिर क्या होगा? तो ये फिर तो भाषा दंगे सही हो नहीं जाते। है। हमारे संग विनोद बंसल भी जुड़े हुए हैं। मतीन खान, आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन विनोद बंसल, आपसे मेरा सवाल है कि आप ये बताइए, जैसे हम बराबर देख रहे हैं कि जो मुद्दा है ये मंदिर में नमाज पढ़ने का लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, क्या आपको लगता है ऐसे मुद्दों को तूल दिया जाना सही है?
और अगर मजार पे जाके कोई हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा है तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए सौरभ जी, मैं दोनों ही घटना की निंदा करता हूँ। निश्चित रूप से दोनों ही ठीक नहीं है। जी जो काम जहां करने का है, जब करने का है, तभी करना चाहिए, तभी उचित रहता है। अन्यथा तो उसमें कलुषित मानसिकता साफ साफ झलकती है। हाँ, इतना जरूर है कि जहां आप अगर आप ये कहते हो कि नहीं हम तो आपके घर में घुस के मारेंगे, अगर आप ये कहते हो कि हम तो आपके मंदिर में घुस करके आपको नमाज पढ़ेंगे, चैलेंज देकर के किस तरह के काम करते हैं, जिस तरह से संपूर्ण विश्व के अंदर इस्लाम की छवि इन कट्टरपंथी मुसलमानों ने बनाई है, और उसी परिपाटी पे चलते हुए इन लोगों ने काम किया है। तो देखिए, बात बात पर जो लोग फतवा जारी करते थे, वो जो बात बात पर जो है इनके खिलाफ जिहादी गतिविधियों को रोकने के लिए लिपस्टिक और नेल पॉलिश पर जो है फतवा जारी करने वाली जो संस्थाएं हैं, वो आखिरकार इन दो लड़कों के खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी कर पाई? भाई, निंदा तो करते हैं, लेकिन निंदा के साथ साथ उनको समाज से बहिष्कृत करने का कोई फरमान जारी नहीं करते। बिल्कुल। वो ठीक वैसे ही है जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति जब फ्रांस के ऊपर हमले हो रहे थे और आतंकवाद के दंश से वो बिलबिला रहा था, उस समय फ्रांस के फेवर में या आतंकवाद के अगेंस्ट में किसी इस्लामिक जिहादी ने कोई आवाज नहीं बुलंद करी। लेकिन जैसे ही जो है वो अपने फ्रांस ने कदम उठाए, तो तुरंत जो है दारुल उलूम देवबंद भी खड़ा हो गया और बाकी मुस्लिम तंजीमें भी खड़े हो गई और पूरी बिल्कुल, दुनिया के जवाब ले अंदर लेते हैं जो मतीन एक खान से। शिफ्ट उठा मतीन दिया खान दुनिया भी को। हमारे संग मुस्लिम तो स्कॉलर जुड़े हुए हैं। ये मतीन ठीक खान, नहीं है। आपसे मेरा सवाल यह है कि जिन युवकों ने मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी, उनके खिलाफ तो आप लोग कुछ नहीं बोल पाते, उनके खिलाफ आप फतवा भी जारी नहीं कर पाते, लेकिन अगर लखनऊ में एक मुस्लिम महिला करवा चौथ का व्रत रख लेती है तो पूरे की पूरे जो आपकी जमात है उसको दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। नहीं, किसके खिलाफ फतवा दिया पहले तो ये मालूम होना चाहिए। किसी ने किसी के खिलाफ फतवा नहीं दिया है, या आप कैसे बताए? जो लिपस्टिक के खिलाफ फतवा जारी हुआ, नेल पॉलिश के खिलाफ फतवा जारी हुआ, मेहंदी के खिलाफ फतवा जारी हुआ, मंदिरों में जाने के खिलाफ फतवा जारी हुआ, साड़ियां पहनने पर फतवा जारी हुआ, महिलाओं को जो है वो बाजार जाने पर फतवा जारी हुआ। बस महिलाओं के खिलाफ मत पे आते हैं क्या आपके मतीन खान? पिक्चर और विनोद बंसल जी कह रहे हैं विनोद जी, जवाब लेने दीजिए। कोई फतवा किसी के खिलाफ नहीं जारी हुआ, फतवा कहीं नहीं तो फिर मतीन खान, आपसे मेरा सवाल ये है मतीन खान, की वजह से फतवे सब अरे सर सुन लीजिए मतीन खान जी, ये विनोद बंसल मतीन खान जी, अगर कुछ मुस्लिम युवकों ने मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी तो फिर क्यों नहीं आता है उनके खिलाफ फतवा? आपके इस्लामिक जिहादी संगठन ने फतवे जारी किए हैं, लोगों ने नहीं किए है, हमारे ऐसी कोई फतवा नहीं है। उन्होंने जो काम किया है उससे पूरी कम्युनिटी को आप नहीं जोड़ सकते। वो पूरी कम्युनिटी का काम नहीं है। ये तो अपने फायदे के लिए, जहाँ पे आपको बचना है वो आप चीजें बोल देते हैं। अगर वो जाके मंदिर के अंदर नमाज पढ़ लेते, आप कहते पूरी कम्युनिटी को नहीं जोड़ा जा सकता। ये बता दीजिए, और जिन लोगों के खिलाफ फतवे जारी होते हैं वो पूरी कम्युनिटी को शो कर रहे होते हैं। फेवर में कौन खड़ा हुआ, किसने फतवा दिया उनके फेवर में कि बहुत अच्छा काम किया है? चलिए बताइए, अगर मतीन खान, भारत वर्ष के अंदर मतीन खान जी सुनिए, मुसलमान था जिसने उनकी हिमायत में जो है मतीन खान जी, कोई स्टेटमेंट मतीन खान जी सुनिए, कई जो मुस्लिम युवक है उन्होंने जब मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी तो कई लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। अब अगर कुछ हिंदू युवक मजार पे जाके, ईदगाह पे जाके अगर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे इस पर? ये तो एक षड्यंत्र है। ये आपको षड्यंत्र नजर आ रहा है रावत साहब? देखिए ये षड्यंत्र नजर आ रहा है मतीन खान को। षड्यंत्र का जो है, जो लोगों ने मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी वो जेल में है, और जो लोग मजार पर जाकर हनुमान चालीसा कर रहे हैं उनको क्यों नहीं जेल में डाला गया? मतीन खान साहब, आप तो पहले वाले केस की भी निंदा नहीं कर पाए थे ना, आप तो अभी भी मंदिर में नमाज पढ़ने की निंदा नहीं कर पा रहे सर। सजा मिलना चाहिए, एक को सजा नहीं और एक को सजा। रावत साहब बोलिए। नहीं, मस्जिद में तो अनुमति आप ये लेकर कह रहे हैं कि किसने हनुमान चालीसा फतवा का पाठ जारी नहीं किया? सिर्फ 3 बच्चियां थी 6-6, 7-7 साल की, वो रामायण के पाठ में चली गई थी, उन पे फतवा जारी किया आप लोगों ने, दारुल देवबंद ने। बिहार के अंदर एमएलए के उन्होंने जय श्री राम बोल दिया, उस पर फतवा जारी हो गया, उसको माफी मांगनी पड़ी। विधानसभा के सदस्य एमएलए थे और वो गणपति पंडाल में चले गए, वहां गणपत बाबा मोरिया बोल दिया उसने, उसके ऊपर फतवा जारी कर दिया और उसने माफी मांग ली सार्वजनिक तौर पर। ये तो आपके इलेक्टेड मेंबर है, कांग्रेस की नेता अमर नूरी थी, उन्होंने सिर्फ ओम नमः शिवाय उज्जैन में बोला था कुंभ में, तो उन पर फतवा जारी हो गया। आप क्या बात कर रहे हैं?
मतीन खान आप तो जवाब कह रहे दीजिए। हैं कि ये साजिश है भाई, ये जो मुसलमानों कर रहे हैं, ये की। झूठा मुसलमान इस देश में प्रोपेगेंडा कर तंगी रहे हैं। फैलाना चाहते हैं, मतीन खान बोलने नहीं मुसलमान दे रहा। इस देश को सर्टिफिकेट अस्थिर है। करना चाहते ये हैं, सब झूठे मुसलमान लोग चाहते हैं हैं कि देश और अस्थिर झूठ हो की जाए बुनियाद पर इस और तरह इसमें का वो कोई कर रहे हैं। सियासत नहीं है। कहीं कोई रावत फतवा साहब नहीं जवाब जारी ले हुआ। लीजिए, बोलिए मतीन कोई जी। फतवा नहीं जारी हुआ। ये सिर्फ अरे झूठे आपके झूठ प्रोपेगेंडा बोलने से क्या होता नहीं हुआ है? तो इस्लाम के ये साथ सिर्फ झूठ मत बोलो, आज ये झूठ ये बोल रहे हो करके टीवी के ऊपर। इसको पोलराइज यहाँ करो। डिबेट कर चुके हैं, सिर्फ मदरसे और से रही सीधे मत बात- चले हम आओ इसी तो चैनल डिबेट पर में। डिबेट कर चुके हैं कितनी बार उस विषय के ऊपर। वारिस पठान के ऊपर 15 दिन फिर डिबेट चली मदरसे चैनल अच्छा पे। पुराने आपको केसेस पता छोड़िए ही नहीं मतीन है। खान अरे साहब, ये आप मुझे ये बताइए गले में मुर्दे मतीन खोद खान, रहे हैं, कोई लेटेस्ट बात जो है उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। गड़े मुर्दे मतीन क्या खान होते हैं? सुनिए, गड़े मुर्दे ही रावत उखाड़े साहब एक जाएंगे, क्या मिनट, होगा? मतीन खान, उन्होंने इजाजत मतीन लेके खान नमाज पढ़ी थी। मेरे इस सवाल का जवाब जो- दीजिए जो कि अगर कुछ मंदिर लोगों में ने नमाज जाके, पढ़ी, इजाजत लेके नमाज मतीन पढ़ी, खान सवाल और का उसके जवाब बाद दीजिए, में सुन अगर लीजिए। कुछ लोगों ने जाके मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी तो फिर क्यों नहीं एक फतवा आ जाता है सारे लोगों नहीं, के लिए कि वो- भैया अगर एक देखिए- मामले में ऐसा हो गया है तो कम से कम अब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, फतवा कोई कहीं से कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है कि वहां से जारी होता चला जा रहा है। ये कोई अखबार नहीं है कि वहां से जो है रोज न्यूज छप और रही क्या है। है फिर? जब तो फतवा समझा ही लेकर दीजिए सर, जाएगा, तो न्यूज तब वन उससे इंडिया पे फतवा नहीं मतीन लगेगा। खान आप समझा ही आप दीजिए चले ना, जाइए, फतवा ले आइए, मतीन जाके खान तो क्या- फिर आज न्यूज वन इंडिया के माध्यम अगर से यही सभी को मंदिर में मैसेज जाकर दे दीजिए। के हम दर्शन कर लेते नहीं, मैं कह रहा हूँ और जय श्री राम भाई, बोलते आप तो थे, वो भी करने से जय श्री डरते हैं। राम बोलते तो फतवा या जारी हो जिसको ज्यादा जाता। मालूमात चाहिए वो जाए दारुल उलूम देवबंद और फतवा लेकर के आ जाए। अरे तो फिर आप कम से कम नसीहत ही दे दीजिए ना न्यूज वन इंडिया के जरिए। सौरभ जी, मुझे आप भी इस जरा बात समझाना को क्यों नहीं मानते 10 सेकंड। कि उन्होंने इजाजत लेके मैं नमाज आपसे क्या पढ़ी, कह रहा हूं मतीन तो खान उनको साहब, जेल मिल गई। मतीन और जो खान साहब जबरदस्ती जाकर न्यूज के वन हनुमान इंडिया के चालीसा जरिए कर रहे हैं, कम से कम उनको मैसेज क्यों ही नहीं दे जेल में दीजिए डाला अच्छा गया? सा। अगर आपको दो लगता तरह है कि का वो चीज गलत न्याय थी, कैसे दो तरह का कानून मैसेज चलता दे है? दीजिए मुस्लिम युवकों को। ये दो तरह का कानून कैसे ठीक चला है, जाए? ठीक है, ठीक है। मैं एक भी विनोद देश के बंसल अंदर जी। एक संविधान होगा और विनोद कानून दो बंसल तरह जी के बोलिए। चलाएंगे। सौरभ जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट कर दूं इनको, मतीन खान साहब को, जो अपने आप को कुछ गोलमोल करके लगता है ये मदरसे से सीधे पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए इनको नहीं अच्छा। पता कि वो फतवे कहाँ पर पड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ तो कोई फतवा इशू नहीं हुआ। फतवा तो इशू होता है आप सिर्फ जारी महिलाओं करा के खिलाफ, दीजिए ना। फतवा तो सिर्फ आप इशू होता है सरकार हैं। सिर्फ सज्जनों के खिलाफ, आप फतवा तो सरकार इशू हैं, होता आप है जो जारी करा इस्लाम को नहीं दीजिए। मानने वाले उनके खिलाफ। आप मुझे बताइए कि ये अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हों मतीन खान साहब, तो मैं चैलेंज करता सारा हूं, इल्म तो आप ही के दारुल पास उलूम देवबंद है। की वेबसाइट को भी खोल लीजिए, उसमें सारे के सारे फतवे पड़े हुए हैं। वहाँ कम से कम इनके 3500 फतवे पड़े हुए हैं। भाई साहब, आप तो पढ़ते बिल्कुल नहीं हो सही ना, बात है। और या फिर मगर वहाँ कुछ फर्क हमारी नहीं कोशिश है। कर रहे हो। जो एक बात, लोग दूसरी गए बात हैं, ये, इन्होंने लेने कहा के लिए गए कि हैं। मुस्लिम लड़के फतवा उनको सहमति मिलेगा। से नमाज पढ़ के आए थे। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। खुद उस क्या? मंदिर के गोस्वामी जी ने कई टीवी चैनल की डिबेट में साफ कहा कि अगर मुझे पता होता तो उनके और लठ मारता इनके ऊपर। ये जो है साफ साफ बात की उन्होंने। ये तीसरी देखिए बात ऑन ये, एयर झूठ बोल जिन रहे हैं। लड़कों ने भागवत में ये जो है हनुमान ऑन चालीसा एयर का झूठ पाठ बोल किया, रहे हैं। या और जो वहाँ गायत्री मंत्र बाकायदा किया, वहाँ के उन जो बच्चों ने महंत है उनका बाकायदा बाकायदा उनसे स्टेटमेंट अनुमति है लेकर के कि हमसे इजाजत मुल्ला लेके नमाज मौलवी पढ़ी से है। अनुमति ये लेकर झूठ के बोल रहे काम हैं। किया। ये पूरी अंतर है दुनिया के हमारे सामने अंदर, झूठ हमारे बोल रहे अंदर हैं। और आपके अंदर। नहीं, आपके अब चैनल सारे के के माध्यम सारे से लोग झूठ अपने का अपने प्रचार कर बचाव रहे के हैं। लिए 10 दलीलें दे रहे हैं लेकिन मतीन खान, लेकिन आप भी मुझे बताइए ना कि अगर लखनऊ में एक मुस्लिम महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो क्यों आपत्ति हो जाती है आप लोगों को उस पर? हाँ, मिर्ची लग जाती है। कौन आपत्ति कर रहा है? आप ये बता दीजिए मुझे। सर 10 लोग हैं आपत्ति करने वाले, किसने आपत्ति की? 10 किसने लोग हैं फतवा आपत्ति जारी करने किया वाले इस उसके मुद्दे खिलाफ? पर। आप अलाउ करोगे? उस औरत के खिलाफ किसने फतवा दिया ये बताइए आप। नहीं तो जहर तो उगला जा रहा है ना, उसको धमकियां भी फतवा मिल रही किसने हैं। दिया उस औरत के खिलाफ जिसने करवा चौथ का व्रत रखा? उसके खिलाफ फतवा कौन से किस इदारे अरे से सर आया? आप फतवे की आड़ में बचने की बरेली से आया, कोशिश मत देवबंद करिए। से आया, नजरत से आया या और कहीं से आया? मैंने आपको नहीं आपको आया तो दिया, आ जाएगा। सारे फतवे जारी महिलाओं करते के हैं खिलाफ वहाँ पर। फतवे निकालने में तो आप लोग वैसे भी माहिर है ना। देवबंद की वेबसाइट अरे पे आप चले जाओ। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो करते रहें। एक आध फतवा इन दो लड़कों के देखिए खिलाफ जारी फतवा कर दो। किसी ने नहीं दिया। ये फतवे के नाम लेकर के ये जो बैठे हुए हैं ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ अरे नहीं। विनोद फतवे हम बंसल नहीं जी, जारी करते। विनोद बंसल जी, फतवे हम नहीं जारी करते विनोद कभी। बंसल जी, अगर कोई भी हिंदू युवक जाके मजार पर अगर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा है तो उनको भी तो नसीहत देने की जरूरत है ना, कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों फिजाओं में देखिए, जहर मैंने घोलने आपको की स्टार्टिंग में कोशिश? बताया था कि जो काम जहां करने का है, जब करने का है, तभी करना चाहिए, निश्चित रूप से। लेकिन उन लड़कों का कहना यह है कि बाकायदा उस जहां पर भी हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया या गायत्री मंत्र का जाप किया, वहां पर उन मौलवी जी की सहमति से किया था, ऐसा उन्होंने अब साफ ये साफ देखिए, कहा ये और झूठ मौलवी जी ने आज सरासर तक झूठ। डिनाई नहीं किया उस बात को। सरासर झूठ लेकिन बोल इस रहे हैं औरत- ये।
उन्होंने जबरदस्ती जागलाना आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है इसी मुद्दे से जुड़ी, आपको बता दें मथुरा एक बार फिर से दरगाह में पढ़ी गई हनुमान चालीसा। दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में 3 लोग पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। राष्ट्रीय महाराणा प्रताप युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिसोदिया और कार्यकारिणी अध्यक्ष कुंवर अशोक सिंह राजपूत और छात्र नेता से सोनू राघव ने पढ़ी हनुमान चालीसा। तो देखिए लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं सामने। एक बार फिर से मथुरा में अब नमाज की जगह मंदिर में पढ़ी गई है हनुमान चालीसा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर दरगाह में पढ़ी गई हनुमान चालीसा। देखिए सवाल उठता है, दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ है। तो रावत साहब हमारे संग बने हुए हैं। देखिए सर, एक बार फिर से जो मथुरा है वहां पे माहौल बिगाड़ने की ही कोशिश मैं ऐसे कहूंगा। देखिए माहौल बिगाड़ने की जिम्मेवारी इन मुसलमानों की है। इन लोगों ने जानबूझ के नंद बाबा के मंदिर में वहां पर नमाज अदा की थी जिससे माहौल खराब हो। लेकिन दरगाह में अगर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा तो माहौल सही रहेगा क्या सर? लोग दबे कुचले नहीं है। रावत साहब, अगर दरगाह में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा तो माहौल अच्छा रहेगा क्या? देखिए अगर ये लोग माफी मांग लेते कि हमसे गलती हुई है और हम आगे ऐसे ऐसे नहीं करेंगे और ये लोग इनको काफिर घोषित कर देते या इनको बोलते कि अब ये मुसलमान नहीं रहे, फतवा जारी कर देते तो ये मामला शांत हो जाता। ये लोग अभी भी चिपटी चुपटी रोटी बातें कर रहे हैं। तो आप ही बैठ के यहाँ पे नसीहत दे दीजिए ना सर, यहाँ पे बैठ के आप ही नसीहत दे दीजिए, एक सलाह दे दीजिए, एक मैसेज दे दीजिए हिंदू युवकों को कि कम से कम अगर आपको वो खराब लगा कि मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी गई तो दरगाह के अंदर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो वो भी गलत है। कह दीजिए न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से दर्शकों को। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अगर ये एक मंदिर में नमाज अदा करेंगे तो हम 100 मंदिरों में हनुमान सर ये भाषा तो गलत है ना विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, ये तो चीज गलत है ना कि अगर एक मंदिर में नमाज पढ़ी गई तो हम 10 मस्जिदों में जाके और दरगाहों में जाके नमाज पढ़ेंगे। ये बात तो गलत है ना, गलत को तो गलत कहना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। देखिए इस्लामी कहता है कि हमारे लिए मंदिर नापाक है, नापाक स्थान है। ये कल भी 2-3 चैनलों पर और कई मुसलमानों ने कहा था इस बात को कि मंदिर हमारे लिए नापाक है। और हम जो है अगर कोई हमारे धर्म से बाहर जाता है, इतर जाता है तो हम उसको काफिर कहते हैं और कुरान कहती है कि काफिर की सजा मौत है। लेकिन ऐसा कोई दृष्टांत हमारे किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। हमारे लिए हर जगह पवित्र है, हर जगह पावन है। प्रत्येक भारत माता की भूमि हमारे लिए पूजनीय, पवित्र और पवित्र भूमि है। तो इसलिए हमारे लिए कहीं कोई जगह जो है निषेध नहीं है। और क्योंकि हम कोई गलत काम करते भी नहीं है, हम भगवान की आराधना भी जब करते हैं, देखिए गायत्री मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का जाप करें, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। हम नहीं कहते कि मुसलमानों को गला रेता जाए या हिंदुओं को जीने का अधिकार है। हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा कुटुंब है और हम ये कहते हैं कि सबका कल्याण हो। अरे विनोद बंसल जी, लेकिन अगर इस तरह की चीजें होंगी तो साफ तौर पे देश का जो माहौल है वो बिगड़ेगा। अगर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है तो अपने घर में पढ़ लीजिए बैठ के। अगर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है तो हनुमान मंदिर बहुत है इस देश में, मथुरा में भी हनुमान मंदिर बहुत है। मतीन खान लड़कियां सारी की सारी मस्जिद क्या कहेंगे इस पर? घर में नमाज, दरगाह में हनुमान चालीसा का पाठ जाने की परमिशन नहीं है। मतीन खान साहब, विनोद बंसल जी जो कह रहे हैं, सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर दरगाह में नमाज की जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया गया तो क्या कहेंगे आप? देखिए जी पहले एक बात बता दूं, तो जो मुस्लिम जो हिंदू युवा के वो अच्छा मैसेज देने की कोशिश करें, माहौल खराब करने की कोशिश करें। नहीं, पूरी दुनिया की सारी जमीन पाक और साफ है, सब जगह बाकायदा नमाज अदा की जा सकती है। जो देखने में पाक साफ जगह हो वो पाक है, वहाँ पे नमाज अदा की जा सकती है। तो फिर आप इसका समर्थन करेंगे मतीन खान साहब? मतीन खान साहब, तो फिर दरगाह में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का समर्थन करेंगे आप? जगह पाक है, सब जगह नमाज पढ़ी जा सकती है। ये गलत फतवे जो बता रहे हैं, भाषण बंद करिए। कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ सर? मतीन खान साहब, तो फिर आप दरगाह में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का समर्थन करेंगे क्या? जी, तो क्या आप दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का समर्थन करेंगे? जबरदस्ती कोई काम जो है वो तो ये आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं सर? ये आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो जबरदस्ती नहीं है, जो दूसरा कर रहा है वो जबरदस्ती है? किया जाएगा। ये आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं?
ये आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि जो आपने काम किया वो जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर दूसरा कर रहा है तो जबरदस्ती है? जो वहाँ पर हमने टीवी पे देखा है वो ये है कि उन्होंने बाकायदा वहाँ के महंत से परमिशन ली, परमिशन उस मंदिर नहीं जाके एफआईआर करवाई है लोगों के खिलाफ। उन्होंने नमाज वहाँ अदा की। मतीन खान, आपने देखा नमाज अदा उन्होंने गलत भी पढ़ी। आपने तो मतीन खान साहब, उनको सजा नहीं दी, अगर मंदिर प्रशासन को बहुत दिक्कत होती है तो फिर वो बाद में जाके एफआईआर क्यों करवाता? जबरदस्ती जा करके दरगाह में और ईदगाह में, तो क्या उनको जेल में डाला गया? नहीं डाला गया। अपराध तो सेम है ना, जब अपराध सेम है तो उनको भी जेल में जाना चाहिए। उनके ऊपर क्यों नहीं सस्पेंशन का चार्जेस लगाए गए? उनको क्यों नहीं जेल में डाला गया? रावत साहब, ये कौन सा तरीका है? प्रधानमंत्री मोदी न्यू इंडिया की बात करते हैं और न्यू इंडिया में हम किन चीजों में फंस रहे हैं सर? ये सही है क्या देखिए कि दरगाह में आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मंदिर में आप नमाज पढ़ेंगे, सबका विकास जिसके जो धर्म ग्रंथ हैं, जिसके जो धर्म है, आके वो वहीं क्यों नहीं चला जाता? मर्जी कर लिया जाए। अगर आपको जाना है तो दरगाह में जाके आप वहां पे ज़ियारत करके वापस आइए, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के क्यों? तब भी ये सुधरने वाले नहीं है, दरगाह ये बनी इनकी किस फितरत लिए? है। मुझे अगर बताइए, यही दो दरगाह तो लड़के वहां इस्लाम के जाकर अनुसार के जय श्री मुस्लिम राम का तो अलाउ नहीं बोलते है। तो उन पर वो फतवा जारी हो मंदिर ही जाता, होते हैं वैसे। उनको ये अलग कर देते, क्यों बनी है? उनको ये काफिर तो घोषित कर इस्लाम देते, को लेकिन अब छल वहां करने- पर इन्होंने हिंदुओं को मंदिर छल को करने का अपवित्र केंद्र किया है। है, इसलिए उनके ऊपर फतवा जारी नहीं हो रहा। मतीन खान साहब, यही जय श्री फतवे राम की बहुत बोलते मांग तब की तक जा रही बात है। कर दिए जाते। अरे एक फतवा ये सब निकाली लोग दीजिए ना हैं, सर। ये सिर्फ माहौल, इनके हालात देखिए। पॉलिटिकल अब आप आइए कि बिहार के अंदर हालात इनके अरे सर, खराब आप हो कहाँ गए। बिहार पहुंच जाते अब हैं? उस हालात को कहाँ बिहार पहुंच जाते हैं आप मद्रास से? मजहबी रंग दे करके ये हिंदू आप मुसलमान हर चीज नफरत में फैलाने का सरकार को काम घेरने कर की रहे हैं। कोशिश करते और हैं, ये सिर्फ लेकिन इसी कई तरह मामलों में का हमारी भी माहौल जिम्मेदारी बनती है बनाते सर हैं, कुछ। माहौल बना करके उसको पॉलिटिकली कैश करना चाहते हैं। इस देश में हमेशा चुनाव इनकी यही चलते जिम्मेदारी है हैं, तो कि आप हर बात को भड़काते चुनाव से जोड़ के नहीं देख सकते। मतीन खान साहब, इस्लामिक जिहादियों को इस देश भड़काते में रहो, आतंकवाद को चुनाव होते ही चमकाते रहते हैं, रहो। हर चीज को चुनाव ये से इनकी जोड़ के नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी वहाँ जिम्मेदारियां के ये बनती कलबलाए हुए हैं, हमें भी अपनी कि आपसी जिम्मेदारियों का सौहार्द पालन के लिए करना वो लोग पड़ेगा। गए थे और वो जा करके महंत से मिले, उन्होंने जा करके बातचीत की, बहुत आपसी स्वभाव में बाकायदा उन्होंने परमिशन दी, नमाज पढ़ी। अरे और सर, उसके ये बाद आप अपनी इस जो तरह का जो भाषण प्रोपेगेंडा आपने हुआ। रट लिया है ना सर, अपनी सुविधा के अनुसार इसको बंद कर दीजिए। अगर मंदिर को कोई दिक्कत नहीं होती ना तो फिर वो जाके एफआईआर नहीं करवाते। चैनल पे बैठे हो इस्लाम आप। के हिसाब से एक जिम्मेदार विनोद बंसल साहब, आपके पास में लोगों आना को चाहूंगा। लोगों सर को सुनिए, लोगों विनोद को बंसल जी, लोगों को साफ तौर पे अगर हनुमान चालीसा का पाठ कोई दरगाह में जाके कर रहा है तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की जरूरत है या नहीं है? विनोद बंसल जी, हाँ, क्या करो दोबारा बोला। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई दरगाह में जाके हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेने की जरूरत है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया, कहाँ जो एक्शन काम हुआ? जहाँ करने का, जब करने अरे का कहाँ वही जेल गए करना वो? चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। कहाँ लेकिन जेल गए दोनों वो? में अंतर है। देखिए, जहां तक दरगाह का सवाल है, दरगाह के केस में बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। खुद पुलिस ने इस बात का स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास कोई कंप्लेंट दरगाह की तरफ से नहीं आई, ना ही किसी दरगाह के किसी मौलवी ने ये कहा कि हमारे से पूछे बिना इन्होंने ये कोई हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने कहा अनुमति लेके किया गया है। तो वो कानून व्यवस्था का मामला है निश्चित रूप से। अरे लेकिन मैं फिर भी कानून कहूंगा कि चलिए, जब बिल्कुल, जहां बहुत बहुत पर शुक्रिया आप हमारा- सभी मेहमानों का हमारे संग जुड़ने के लिए। तो हर कोई जब अपनी बात आती है तो एक लाइन क्लियर कर देता है कि भैया जब उसने नमाज पढ़ी है या फिर उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया है तो उसने इजाजत लेके किया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो हवा है उसको खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है? हम भी आपसे लगातार इस बात की अपील करें कि कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे हमारे प्रदेश में अशांति का माहौल हो। अगर आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं तो फिर मंदिर चले जाइए, और अगर आप मुस्लिम धर्म में हैं तो फिर आप नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिदों में जा सकते हैं, दरगाहों में जा सकते हैं। आखिर आप अगर इस तरह की चीजें आप करेंगे कि मंदिर में आप नमाज पढ़ेंगे, दरगाह में आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, तो साफ तौर पे जो माहौल है हमारे देश का वो खराब होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।